इतना शिवलिंग आपको ये बाहर से नजर आ रहा है, अंदर ही इतना ही, इससे भी ज्यादा ये जमीन में नीचे धंसा हुआ। और इस शिवलिंग की एक खास बात जो है वो ये है कि ये खुद ही प्रकट हुआ, ये मानव निर्मित शिवलिंग नहीं है, ये खुद ही जमीन से प्रकट हुआ है, तो इसलिए इसकी मान्यता जो है कई गुना बढ़ जाती है। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे आपका। मैं हूं आपका दोस्त संजय खुराना। दोस्तों, कहा जाता है कि ब्रज के कण कण में जो है श्री कृष्ण जी का वास जो है मिलता है देखने के लिए। यहाँ कण कण में ब्रज भूमि जो पूरी है वो श्री कृष्ण जी की लीलाओं से भरी पड़ी है, और उन्हीं लीलाओं में से एक है दोस्तों चिंताहरण महादेव जी की लीला। तो मैं ले आया हूँ दोस्तों आपको श्री चिंताहरण महादेव के दर्शन कराने के लिए। और दोस्तों, कहा जाता है कि एक बार जो चिंताहरण महादेव के दर्शन कर लेता है और यहाँ पे यमुना जी का एक लोटे में भर के जल चढ़ा देता है तो उसकी चिंताओं का सर्वनाश हो जाता है। आज मैं आपको यही दिखाऊंगा और यही आपको दर्शन कराऊंगा। दोस्तों, आप बने रहना मेरे साथ। में दर्शन करते हैं चिंताहरण महादेव जी के। चलिए, और ये मंदिर के बाहर का मैं आपको रोड दिखा रहा हूँ दोस्तों। यहाँ से हम एंटर करेंगे श्री चिंताहरण महादेव के दर्शन के लिए। दोस्तों, कहा जाता है कि ब्रज के कण कण में जो है श्री कृष्ण जी की हमें लीलाएं देखने के लिए मिलते हैं, और उनसे जुड़ी हुई हमको बहुत सारी बातें सुनने और देखने के लिए मिलती हैं। तो उसी का ही एक ये रूप है श्री चिंताहरण महादेव। तो अंदर चलते हैं दोस्तों, और अंदर चल के मैं आपको इसके बारे में और डिटेल बताता हूँ। तो दोस्तों, ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं यमुना जी, ये यमुना जी बह रही हैं, और इस घाट को जो है चिंताहरण घाट के नाम से भी जाना जाता है। और जो यहाँ पे कहते हैं शिवलिंग है, उस पर अगर हम यमुना जी का जल लेके चढ़ाते हैं तो हमारी चिंताएं जो है हर लेते हैं। तो अभी हम यहाँ से जल लेते हैं और अंदर चढ़ाते हैं। और दोस्तों, आप बने रहना, क्योंकि अभी यहाँ की पूरी डिटेल हमारे साथ पंडित जी जुड़ जाएंगे और वो यहाँ का आपको पूरा डिटेल के साथ आपको बताएंगे। मैं शिव का हूँ, शिव मेरे है, मैं और क्या मांगू शंकर से। मैं शिव का हूँ, शिव मेरे है। तो दोस्तों, यमुना वाटर मैंने ले लिया है सामने घाट से, और ये फूल मालाएं बाहर से मैंने ले ली हैं। तो अब अंदर मैं जल चढ़ाता हूँ और आपको अंदर दर्शन भी करवाता हूँ। महादेव दोस्तों, तो हमारे साथ शिवदत्त जी हैं और यहाँ के आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। आपसे मेरा निवेदन है कि आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि चिंताहरण महादेव एक ऐसे महादेव हैं जो सदियों से लोगों की चिंताएं हरते आए हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा शिवदत्त जी, आप बताएं, हमारे दर्शकों को यहाँ की जानकारी दें। राधे राधे जी। जैसा कि आप जानते हैं कि ये भगवान कृष्ण की बाल लीला की नगरी है, जहाँ जिस मंदिर पर हम लोग आए हुए हैं, इस स्थान को बोलते हैं चिंताहरण महादेव। सीधा सीधा मतलब होता है चिंता का मतलब समस्या से, और महादेव जी का यह मंदिर होने से चिंताहरण महादेव नाम से इसको जाने जाते हैं। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है जो द्वापर युग से चली आ रही है। एक समय ऐसा आया कि मैया यशोदा ने यहाँ से 900 मीटर की दूरी पर ब्रह्मांड घाट पर, यमुना जी के घाट पर, मैया यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण के मुख में ब्रह्मांड दर्शन किया और कृष्ण भगवान का चतुर्भुज रूप में दर्शन पाया। तो मैया यशोदा को एक चिंता सताने लगी कि मेरे लाला को अचानक से क्या हो गया, ये पल में छोटा पल में बड़ा हो जाता है। तो इसी चिंता को दूर करने के लिए नंद बाबा गोकुल से यशोदा मैया को लेकर के इसी यमुना घाट किनारे पर आए थे, जहां भगवान शंकर ने 3 दिन और 3 रात्रि तपस्या किया। तो शंकर जी के यहाँ रहने से इस घाट का नाम हो गया चिंताहरण घाट। यहीं यशोदा मैया ने अपनी व्यथा को, अपनी चिंता को भोलेनाथ को बताया कि बाबा, मेरे लाला पर किसी ने जादू टोना कर दिया है, मेरे लाला के मुख में ये आग का गोला, ये सारा पूरा विश्व ब्रह्मांड दर्शन होता है, ये मेरा लाला नहीं हो सकता है। तो भगवान शंकर ने यशोदा मैया को चिंता भय मुक्त किया कि हे यशोदा मैया, ये जो तेरा लाला है ये साधारण बच्चा नहीं है, ये साधारण बच्चा है, ये नारायण का अवतार है जो तेरे को चतुर्भुज रूप में दर्शन कराया।
तो ऐसी जानकर के बात कर को यशोदा मैया चिंता भय मुक्त हुई, तो भगवान शंकर का नाम जाने जाने लगा चिंतारण महादेव। तो ऐसे ही यहाँ भक्त लोग आते हैं, अपनी चिंताओं को दूर करते हैं। कोई भी चिंता हो, नौकरी की चिंता हो, कोई भी परेशानी हो, तो वो प्रभु का दर्शन करते हैं, प्रभु पर जल अभिषेक करते हैं और यहाँ उनका दर्शन करने के बाद अपनी चिंता को मन से प्रभु से बोलते हैं, तो उनकी चिंताओं का हरण आज भी महादेव कलयुग में दूर कर देते हैं। एक बार प्रेम से बोलो चिंतारण महादेव की जय। तो दोस्तों अभी मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ और महादेव जी के आपको साक्षात दर्शन करवाता हूँ। चलिए। तो ये अब मैं आपको अंदर लेके चल रहा हूँ दोस्तों और महादेव चिंताहरण जी के आपको दर्शन करवाता हूँ। और आप मन ही मन अपनी कोई भी चिंता हो तो ज़रूर एक बार अपने मन में विचारिएगा। मेरा विश्वास है कि आपके मन से विचारने पे भी, सच्चे मन से विचारने पे भी जो आपकी चिंताएं महादेव हर लेंगे। तो ये आप दर्शन कीजिए साक्षात चिंताहरण महादेव के। और दोस्तों कहा जाता है कि शिवलिंग पे जल चढ़ाने से आपको 1108 शिवलिंग के जल चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त होता है, क्योंकि इस शिवलिंग पे जो 1108 शिवलिंग बने हुए हैं छोटे छोटे, अगर आपको मैं दिखाने की यहाँ से कोशिश कर रहा हूँ, ये देखिए। तो दोस्तों आप दर्शन कीजिए, ये है श्री चिंताहरण महादेव जो सबकी चिंता हरते हैं। शिव 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 आदे अनंत शिव योगी महादेव योगी महादेव आदे अनंत शिव। तो ये आपने दर्शन किए शिवलिंग के, अब आपको बताएंगे पंडित जी थोड़ा इसके बारे में भी। जैसा कि आपने शिवलिंग का अभी दर्शन किया, जैसे ये शिवलिंग देखा जा रहा है कि ये शिवलिंग काफ़ी पुराना माना जाता है। इतना शिवलिंग आपको ये बाहर से नजर आ रहा है, अंदर ही इतना ही, इससे भी ज़्यादा ये ज़मीन में नीचे धंसा हुआ है। अच्छा। जैसे कि ये भक्त यहाँ दर्शन करने आने लगे, हमने भी ये देखा है, कभी बताते 20 साल पहले ये शिवलिंग बिल्कुल कुछ नहीं था, यहाँ मंदिर भी नहीं था। लोग यहाँ दर्शन किए, उनकी मान्यता यहाँ पूर्ण हुई, मनोकामना पूर्ण हुई, तो आज ये बहुत बड़ा भव्य मंदिर बन गया है। जैसे जैसे भगवान का यहाँ दर्शन करने लोग आते रहे, तो वैसे ही वैसे इनकी मान्यता आज भी देश विदेशों में भी जाने लगी। दूर दूर दराज से लोग आते हैं, यहाँ प्रभु का दर्शन करते हैं और अपनी चिंता को यहाँ बताते हैं, तो उनकी चिंता को हरण चिंतारण महादेव करते हैं। एक बार बोलो चिंतारण महादेव की जय। तो दोस्तों एक बार आप दर्शन कीजिए पूरे इस मंदिर के कंपाउंड का, कि लोग अपनी श्रद्धा लेकर आ रहे हैं और उनका विश्वास है कि यहाँ आने से जो है उनकी चिंताएं हर ली जाती है। और एक चीज़ दोस्तों मैंने यहाँ पे और महसूस करी है, जो कई लोगों ने मेरे से शेयर करी है, कि जब भी यहाँ पे कोई भी आएगा तो महादेव उसकी एक चिंता ज़रूर हरते हैं। अगर वो सच्चे मन से आता है तो एक चिंता उसकी ज़रूर हरी जाती है। सो इसलिए मैंने आपसे बोला था कि आप मन में आप अपनी एक विश जरूर रखिए, आप दर्शन कीजिए। और इस शिवलिंग की एक खास बात जो है वो ये है कि ये खुद ही प्रकट हुआ, ये मानव निर्मित शिवलिंग नहीं है, ये खुद ही ज़मीन से प्रकट हुआ है, तो इसलिए इसकी मान्यता जो है कई गुना बढ़ जाती है। और ये जो आप दृश्य देख रहे हो, ये चिंताहरण घाट, यमुना घाट पे जो है देखिए शिवलिंग यहाँ पे भी रखे हुए हैं, यहाँ पे भी जल चढ़ाए जाते हैं। और यहीं पर ही दोस्तों मिलता है मान्यताओं वाला पेड़। देखिए लोग अपनी मन्नत मांगते हैं और इस उनका विश्वास है कि यहाँ पे जो अपनी मन्नत मांगने के बाद बांधते हैं उनकी पूरी होती है। तो इस पूरे के पूरे घाट में, चिंताहरण घाट पे एक अद्भुत तरीके से चीज़ें बहुत सुंदर दिखती हैं दोस्तों। ये देखिए इस समय मैं आपको दिखा रहा हूँ चिंताहरण घाट, यमुना रिवर सामने देखिए।
तो दोस्तों ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये यमुना रिवर, देखिए दूर तक हमको यमुना रिवर दिखती है। ये घाट बहुत ही पीसफुल और बहुत ही अच्छा शाम को यहाँ का व्यू होता है। चिंताहरण घाट जो बिल्कुल ठीक जो है महादेव चिंताहरण के मंदिर के साथ ही एडजॉइनिंग है। तो दोस्तों जब भी आप यहाँ पे आते हो तो महादेव जी के दर्शन कीजिएगा, इस घाट पे आके थोड़ी देर बैठिएगा, आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है। और लोगों की जो यहाँ पे मनोकामना पूर्ण होती है तो उनका एक्सपीरियंस ही अलग ही मैंने अंदर महसूस किया है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताना दोस्तों, बताना कि आपको कैसा लगा यहाँ पे घूम के और महादेव जी के दर्शन करके। मैं इसी तरीके से आपको दिखाता रहूँगा, घुमाता रहूँगा नई नई डेस्टिनेशन।